Hi, I use HashMap every day of 4 years. Then Google asked me this question. I had nothing, right? HashMap लगभग आपको 50 to 60% इंटरव्यू में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। उसका रीजन क्यों है, सब लोग क्यों पूछते हैं HashMap? इंटरनल वर्किंग, क्योंकि सब लोग पूछते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये उसका कोई लॉजिक नहीं है। हैजमैप इतना वाइडली यूज होता है, हर जगह हैजमैप यूज हो रहा है। कैसे? हम नॉर्मली देख ले रहे हैं कि जब हम एडिशन करते हैं दो नंबर्स का, जैसे मान लो यहाँ पे इंट ए बराबर 2 किया और इंट बी बराबर कर दिया अपन ने 2 प्लस ए, इस तरीके से a प्लस 2 किया, ये तो होता क्या है, बिहाइंड द सीन कंपाइलर एक सिंबल टेबल बनाता है, ए का ए के करस्पॉन्डिंग 2 डाल देता है, मान लो यहाँ पे जो भी एड्रेस होता है, और फिर जैसे ही अपन ये करते हैं तो हमें ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, 2 प्लस 2 4 आ जाता है। तो कंपाइलर को भी ना कांस्टेंट एक्सेस, मतलब ओवन कांस्टेंट टाइम में वैल्यू चाहिए होती है। तो हैजमैप का कहीं ना कहीं एडवांटेज ये है कि हम उसमें ऐड, इंसर्ट, अपडेट, मतलब ऐड, इंसर्ट, रिमूव, ये सब कांस्टेंट टाइम में कर पाते हैं। हमें कोई चीज चाहिए, हम ऐसे उठा लाते हैं, ऐसे किया, इतनी देर में वो चीज आ जाती है। हमें कोई डिलीट किया, ऐसे किया, डिलीट हो जाती है। हमने कोई ऐड करी, वो ऐसे हो जाती है। तो ये ऐसे हो जाता है ना, इसीलिए हम हैजमैप यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो अब ये इन्होंने इंटरव्यू दिया था, मैं मीडियम पे एक्सपीरियंस पढ़ रहा था, तो बाद में पता चलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, डीएसए वगैरह बढ़िया है, बट जो डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली कैसे काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। ठीक, क्या होता है अब डिस्कस करते हैं। देखो, डीएनएस सर्वर यूज करता है अपन। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस मतलब अपन जैसे लिखते हैं, यहाँ पे समझो google.com लिखा, openai.com लिखा, जेमिनी लिखा, कुछ भी लिखा यहाँ से, तो वहां से करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जो लिखा उसके करस्पॉन्डिंग हमें आईपी मिलती है। जैसे हम फोन करते हैं, हमें अमन को फोन करना है, तो हम अमन पे क्लिक करते हैं, अमन को फोन थोड़ी जाता है, अमन का जो नंबर है उस पर कॉल जाता है, राइट? अमन को बोलते हैं अमन को, लेकिन बिहाइंड द सीन हमें नंबर मिलता है। ऐसे ही जब हम लिखते हैं google.com के बिहाइंड द आईपी मिलती है, तो आईपी भी हमें बहुत जल्दी चाहिए होती है, ऐसे चाहिए होती है, राइट? अगर इतनी देर में आईपी नहीं आ पाएगी, इतनी देर हम वेबसाइट से नहीं कनेक्ट हो पाए, इतनी देर में हमने काम नहीं कर पाया, हम क्या हो जाएंगे, जेमिनी से परप्लेक्सिटी पे आ जाएंगे, क्लॉड पे चले जाएंगे, इस तरीके से। तो सब मारामारी किसकी है? टाइम की। तो टाइम के लिए बहुत शानदार है डेटा स्ट्रक्चर। गिट में यूज करते हैं, डीएनएस में सिंबल टेबल अभी आपको बताया, तो इसका यूज करते हैं। अच्छा, हैजमैप क्या है? हर लैंग्वेज यूज करती है। पाइथन डिक्शनरी, जावा में हैजमैप होता है, सी प्लस प्लस में ऑर्डर्ड मैप होता है, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है, राइट? तो हैजमैप आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, राइट, की वैल्यू पेयर में। तो कैसे काम करता है उसकी वर्किंग देखने वाले हैं। अब आराम से बैठ जाइए और हम डिटेल डिस्कशन देखते हैं, राइट? यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे एक की मान लो, यहाँ पे ये जो है google.com ये हो गई एक की, और इसके करस्पॉन्डिंग एक आईपी हो गई, लाइक 192.168.253। अब ऐसी भी आईपी लिख सकते थे, मान लो 286, लेकिन ये भाई 286 नहीं होता है, ये होता है 255 तक ही होता है। 8 बिट की मैक्सिमम रेंज 255 तक होता है ना, तो ये नहीं, ऐसे कुछ भी मत लिख देना आईपी। हाँ, ये भी कुछ भी रैंडम है, बट रैंडम भी लिखो, एक तरीका होना चाहिए, ये नहीं आप ऐसे लिख दिए 260, ये तो वैलिड ही नहीं है, आईपी ही वैलिड नहीं है, ये तो बात की बात है। चलो, ये हो गया मान लो की, ये हो गई की, और ये हो गई अपन की वैल्यू, की हो गई वैल्यू, ठीक। अब google.com किया तो हमने बोला कि कुछ इस तरीके से करेंगे, जैसे यूजर google.com करे, उसे फटाक देनी, आईपी दे दो, कनेक्ट हो जाए, अपना काम करे, ठीक। तो ये फटाक देनी चाहिए, तो ये की हो गई, वैल्यू हो गई। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, रोल नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग हमने उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी, सिटी, एज, रोल नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला, पिन कोड वगैरह, तो ऐसे भी हो सकता है कि इंटीजर भी हो सकती है, ठीक। हमने ऐसे भी कर दिया कि ट्रू, ट्रू के आगे कुछ भी डाल दिया कि जब भी चीजें ट्रू हो, कुछ भी ऐसा सिस्टम बनाया, जब भी ट्रू चीजें हो तब हमें डिस्प्ले कर देना। नहीं समझ रहे? हमने कुछ भी करा, जब भी चीजें ट्रू हो, कोई भी यूजर आए तो अगर ट्रू मिले, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज की, मतलब एज 18 से ऊपर है तो इसे वीडियो दिखा देना चाहिए, ऐसा ऐसा, तो ट्रू मिले उसे वीडियो दिखा दो। तो वही बात है, कहाँ गया? तो ये पहली बात समझ लो, की क्या होती है, जस्ट वेट। कीज आपकी क्या हो सकती है? स्ट्रिंग हो सकती है, अभी बताया था आपकी, google.com लिखा, हमने नंबर भी देखा, हमने बुलियन भी देखा, कैरेक्टर होता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कलेक्शंस भी होते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हो, ये सारे कीज के टाइप हैं, ये चीजें हो सकती हैं। अब बिहाइंड द सीन वर्किंग देखते हैं कैसे होगी। तो हमने google.com लिखा, वैल्यू लिखा। अब थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं और डिटेल में चलते हैं। एक नॉर्मली ये क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये है, हमने इंसर्ट किया, अभी इंसर्शन हो रहा है, हैजमैप एचएम मतलब हैजमैप, इसमें पुट कर रहे हैं, अभी इंसर्ट कर रहे हैं, हम देखेंगे कैसे पुट किया, इंटरनल सीन कैसे हुआ। तो हमने वीर, एक स्टूडेंट है, उसका हमने सिटी डाला दिल्ली और उसका पिन कोड डाल दिया, अंकित, उसका सिटी डाला नोएडा और पिन कोड डाल दिया, हमने डाला अंशिका, उसका डाला सिटी कोटा और उसका पिन कोड डाल दिया, इस तरीके से चीजें डाल दी। तो अब बिहाइंड द सीन कैसे होगा, ये कोड हमने लिखा, अब ये देखो कैसे जा रहा है इंटरनल, समझना। जब ये चीज पहली मिली तो हम क्या करेंगे, इस वीर को कन्वर्ट करके कर देंगे इसका वीर डॉट हैश कोड, अपन को इसका हैश कोड मिल जाना चाहिए। क्यों करते हैं बताएंगे। हैश कोड मान लो जनरेट हुआ 25,
इस तरीके से। अब कैसे हैश कोड जनरेट होता है, जस्ट वेट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आओ, ये एक मिनट, ये देखो एस डॉट हैश कोड करते हैं तो इंटरनली ये एक नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक। यानी हमारे पास कोई भी की हो तो हमारे पास एक नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आओ, वो नंबर क्या रहता है, एक मिनट जस्ट वेट। हैश कोड का रिटर्न टाइप इंट होता है, 32 बिट होता है, रेंज ये होती है, मतलब इस रेंज का कोई भी नंबर वो एलोकेट कर सकता है, ठीक, बढ़िया समझ गए। अब क्या है, वो हमारे पास आ गया, क्या आ गया, मान लो ये हैश कोड में आया 25, जस्ट वेट 25 आया। अब हमारे सिस्टम में एक बकेट यूज करेंगे, बकेट नाम, बकेट एक एरे का नाम ही है, बकेट जहां पे हम ये सारी चीजें स्टोर कर रहे होंगे। तो उसका साइज मान लो है 4, 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका हैश कोड जनरेट हुआ 25। तो बिहाइंड द सीन जब हैश कोड जनरेट हुआ, अब इस हैश कोड को अपन मॉड्यूल करेंगे, जो एरे का साइज है 4, बकेट का साइज है, तो 25 को 4 से अगर मॉड्यूल करोगे तो आएगा 1। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक, बढ़िया। तो ये कहानी, तो हमने क्या किया, 1 इंडेक्स पे गए और वीर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे की डाली और उनके आगे उनकी वैल्यू करके स्टोर कर दिया, ठीक, इतनी चीज समझ गए होगे, राइट। अब यहाँ पे दूसरा कौन आता, अंकित, अंकित है, अनिकेत है, अनिकेत। तो अनिकेत का भी हैश कोड आया, हैश कोड यहाँ पे, और उनका हैश कोड मान लो आ रहा है 24। तो 24 मॉड्यूल 4 करेंगे अपन तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे इनका ये यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएंगे अनिकेत, इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर दी। इनका था हैश कोड कितना 24, इनका था 25। अब मान लो यहाँ पे अंशिका आती है, अंशिका, अंशिका का हैश कोड कितना होता है, इनका हैश कोड जो होता है वो आता है लगेगा 24 26। 26 को मॉड करेंगे 2 से अपन, सॉरी 4 से करेंगे, जितना एरे का साइज है, बकेट का साइज, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो अपन 2 वाले इंडेक्स पे जाके यहाँ पे अंशिका की डिटेल अपन रख देंगे, ये है 26। तो ये जो है हमारा सिस्टम बना। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आई नहीं है, बढ़िया, ठीक। अब होगा क्या, ये तो सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठ सकते हैं, हम ये क्यों करा, हमने पहले हैश कोड क्यों किया, और जब हैश कोड आ गया था तो ये हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, इंडेक्स में इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं। हमने ये मॉड इसलिए किया भाई साहब, जो हैश कोड जनरेट हो रहा है, राइट, वो तो कुछ भी जनरेट हो सकता है, लाइक 2 6 8 इस तरीके से 2 5। अब ये क्या है, हमने बकेट ऐसे, रैम तो हमारी ऐसे हो गई ना। अब हो सकता है अगर हम उसे मॉड नहीं करेंगे तो ये नंबर आया, हो सकता है ये इस लोकेशन पे है, दूसरा नंबर इस लोकेशन पे आता है, काफी मेमोरी वेस्टेज हो जाएगी, कोई कहीं पे जा रहा है, राइट। हमें क्या है, एक बकेट चाहिए, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जब मॉड कर देते हैं, इस चीज को मॉड करेंगे, जो हैश कोड आया उसे अपन जब मॉड करते हैं, किसी भी चीज को मॉड करा हमने 10 से, तो नंबर क्या आएगा, 0 to 9 ही आएगा ना। ये तो बात समझ रहे हो आप। जैसे अपन 56 37 28 और 66, कुछ भी आप मॉड 10 करो तो 0 से 9 के बीच में ही नंबर आएगा। तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे, ये मॉड की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे। तो अगर हम जो एरे के साइज से मॉड्यूल करेंगे तो उसी एरे का इंडेक्स आएगा, अपन वहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो ये तो हो गया स्टोर। कैसे स्टोर होता है, जस्ट वेट, देखो एप्पल आया, जो हमारी की थी, उसको हैश कोड में कन्वर्ट किया, हैश कोड से जो नंबर मिला उससे अपन ने इंडेक्स जनरेट करी, इंडेक्स से स्टोर कर दी वैल्यू। आपको एडिशन समझ आया कैसे हमने इंसर्ट किया, ठीक। हैश फंक्शन ही कन्वर्ट करता है नंबर, ये हैश कोड इस तरीके से। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये तो हो गया। अब हमें गेट करना है। अब ओवन में गेट कैसे होगा, मतलब कोई चीज चाहिए, मान लो वीर की डिटेल चाहिए, तो वीर की डिटेल चाहिए, हम कहेंगे भैया वीर की डिटेल चाहिए, डिटेल दो वीर की, क्या क्या है, कहाँ से है। तो जब ये कंपाइलर समझेगा तो कहेगा डॉट गेट मेथड लगाएगा और वीर को क्या करेगा, इसका हैश कोड कन्वर्ट करेगा। इसका हैश कोड आएगा 25, उसको तुरंत एरे साइज से मॉड्यूल करेगा तो आएगा 1 इंडेक्स पे जाएगा। ये चीज इतना फास्ट होता है, मतलब कांस्टेंट टाइम में, ठीक है, आएगा और वीर की डिटेल दे देगा। तो समझ रहे हो, ये जो है हमने क्या किया यहाँ पे, कितना कांस्टेंट टाइम में चीजें करी। तो आपको वर्किंग समझ गए, की है, की से हैश कोड जाएगा और हैश कोड से हम इंडेक्स करेंगे और इंडेक्स से हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। ये तो क्या किया, पुट किया, जब हम पुट कर रहे हैं। गेट का क्या है, की से हैश कोड आएगा, हैश कोड से इंडेक्स आएगी, इंडेक्स से क्या करेंगे, गेट कर लेंगे, तो ये गेट का है। तो ये जो है वो वन टाइम में हो रही सारी चीजें, राइट। अच्छा ठीक, इंडेक्स सारी चीजें। अब ये तो आप समझ गए ना, हमने हैश कोड के बाद इंडेक्स क्यों की, क्योंकि अपन को अगर हैश कोड के बाद इंडेक्स नहीं करेंगे, मॉड्यूल नहीं करेंगे, तो वो मेमोरी में कहीं भी स्टोर होगा भाई, कहीं भी स्टोर होगा, तो अपन को वो चीज नहीं मिल पाएगी, क्या बोलते हैं, राइट। कांस्टेंट टाइम में फिर चीजें नहीं मिल पाएंगी। कांस्टेंट टाइम में चीजों की बात नहीं है, मेमोरी काफी वेस्ट होगा। मेमोरी का वेस्टेज कैसे होगा, हमारे पास ये रैम है, अगर आप कहीं भी स्टोर करेंगे, बकेट तो इतना ही है ना, हमें अगर कांस्टेंट टाइम में हमने लिया, ये अपन क्या कर रहे हैं कांस्टेंट टाइम में, लेकिन अगर हमने ये बकेट इस तरीके से कहीं भी नहीं इंडेक्स, तो कुछ यहाँ पे इंसर्ट हो रहा, कुछ यहाँ पे इंसर्ट हो रहा, बाकी यूज ही नहीं हो रहा, तो काफी मेमोरी वेस्टेज रहता है। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो पढ़ लेना, तो थोड़ा थोड़ा समझ आया, राइट। अब यहाँ से कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं। वो क्या है,
आगे बढ़ते हैं। रिसाइजिंग क्या होता है? अब रिसाइजिंग समझना, जैसे हमने अभी तक तो समझा, ठीक है, ये कि भाई साहब ऐसा ऐसा होता है, हमने 3 वैल्यू रख ली, 4 थी, हमने यहाँ पे भी कुछ रखा, हमने यहाँ पे भी रखा, हमने यहाँ पे भी, और हमने बताया कंपाइलर को या अंदर मशीन को कि जब भी यहाँ पे डेटा पढ़ रहा हो तुम ये एडिशनल बढ़ा देना, ये बढ़ा देना, मतलब अपना डबल साइज का एरे कर देना अप्रॉक्स, इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? जब भी चीजें आए तो डबल साइज कर देना, रिसाइजिंग कर देना, इसे ही अपन बोलते हैं रिसाइजिंग, रिसाइज बोलते हैं, ठीक है। जब बोलते हैं साइज इज ग्रेटर देन कैपेसिटी इनटू लोड फैक्टर, तो थ्रेशोल्ड क्या कर दो ये, तो ये लोड फैक्टर क्या होता है ये तो अभी ये देखेंगे, बट ये जो है आप कर दो, ठीक, इस तरीके से 12 एलिमेंट तक ओके है, 12 एलिमेंट तक ओके है, 13 पे क्या कर दो, रिसाइज कर दो, ये होता है, ठीक है ना, डबल साइज का एरे क्रिएट कर दो, ये अपन ने ऐसा लिख के रखते हैं, ठीक, तो ये भी हो गया, ठीक। तो इंटरनल डिजाइन समझ आई, डायनेमिक रिसाइजिंग समझ आई। अब दिक्कत क्या आती है समझना, अब इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा गया था गूगल में, समझना, व्हाट इफ टू कीज आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट बट प्रोड्यूस सेम हैश कोड, नहीं समझे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस सेम कोड, जैसे वीर और इनकी वैल्यू है और यहाँ पे अंशिका, इनकी डिफरेंट वैल्यू है, अब इन्होंने भी हैश कोड दिया 24, इन्होंने भी हैश कोड दिया 24, अगर हमने किया mod 4 इक्वल टू 0, हम एक ही इंडेक्स पे कोलाइड कर गए, तो ये हो गए, ये अंशिका और ये हो गया वीर, ठीक, दोनों लोग। तो अब ये तो ये आ रहा है, अब इसे बोलते हैं कोलिजन, क्या बोलते हैं, कोलिजन। तो कभी बार कोलिजन क्या होता है, जब सेम इंडेक्स आ जाती है हमारी, राइट, सेम इंडेक्स आती है, सेम हैश कोड आता है, तो हम कोलाइड कर जाते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो अब हम यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं कि कोलाइड होते जाओ, ऐसा हो सकता है, ये देखो, ये मान लो इस तरीके से बकेट है आपकी, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई यहाँ पे आए, उसकी इंडेक्स भाई हो सकता है भाई, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर मान लो ये हमारे पास इतनी ही इंडेक्स है 2 3 4 5 6 7 ही है, और हमारे पास मान लो हमें 18 की इंसर्ट करनी है, तो कुछ ना रिपीटेशन तो होगा ना, 18 की इसमें इंसर्ट करना है, तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, फिर अगली की आएगी, फिर यहाँ पे कर देंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे, तो हो सकता है ऐसी चीजें करेंगे, राइट, तो ये करते हैं। अब क्वेश्चन ये आया, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अब टाइम तो O ऑफ n हो जाएगा, मतलब हमने हैज मैप किसके लिए बनाया था, कांस्टेंट टाइम में। अब हुआ क्या, हमने मान लो यहाँ पे पड़ा हुआ है कोई अनिकेत पड़ा हुआ, अनिकेत, अब इसकी डिटेल चाहिए, तो हमने हैश कोड इसका जनरेट किया, इंडेक्स मिली, और इंडेक्स के बाद मान लो 24 उसका हैश कोड आया, फिर उसको मॉड किया जो भी है, मान लो इस तरीके से ही 8 साइज का एरे है ना, तो उसका 8 मान लो इंडेक्स आया, उसे 8 से मॉड्यूल किया, 0 आया, तो अब अनिकेत तो यहाँ पे पड़े हैं, तो ये ट्रैवर्स करना पड़ेगा अनिकेत की डिटेल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक इंडेक्स में बहुत सारे लोग, तो टाइम O ऑफ n हो गया, ये तो प्रॉब्लम हो गई सर। यहाँ पे हैकर ने फायदा उठाया, फायदा क्या हैकर ने उठाया, उन्होंने बोला भाई साहब ये तो हमें क्लू मिल गया, ये तो बड़े चालाक बन रहे थे कि कांस्टेंट टाइम में लेंगे, कांस्टेंट टाइम लेंगे, ऐसा करें, यहीं पे फायदा उठाते हैं। उन्होंने क्या किया हैकर ने, ये समझना, उन्होंने हैकर सिस्टम ऐसा किया, उन्होंने हम एक ही उस पे, हम एक ही की इस पे, हम एक ही इस पे इंडेक्स पे बहुत सारी ये चीजें इंसर्ट कर देंगे, कोई भी तरीका हो सकता है, उन्होंने निकाला बहुत सारी कर देंगे। अच्छा, तो होगा क्या, और फिर हम कोई की गेट करेंगे, तो उसे ट्रैवर्स करने में टाइम लगेगा OFN का, इसी ट्रैवर्सल में इनका सिस्टम स्लो हो जाएगा, और सिस्टम स्लो हो जाएगा तभी तो हम चीजें कर पाएंगे, सिस्टम ही स्लो करना था ना भाई, किसी का मान लो बहुत अच्छी वेबसाइट चल रही है, बहुत अच्छा एडटेक चल रहा है, राइट, तो बोट अटैक बहुत सारी चीजें आती रहती है ना, तो सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, अब इनके सिस्टम पे इतना लैग करा देंगे, इतना स्लो कर देंगे, यूजर भाग जाएगा, यही तो हैकर चाहता था, मान लो कि इसका सिस्टम गिरा दिया जाए, इनकी परफॉर्मेंस, तो ये दिक्कत बढ़ गई भाई, कि अगर मान लो अब यहाँ पे क्या है, यहीं पे सारे हो रहे हैं, अब मान लो 10 यूजर आए और यहाँ पे इसकी लेंथ भी 10 हो गई, राइट, तो हर यूजर चाह रहा है, कुछ चाह रहा है, की चाह रहा है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, मान लो 10 है तो 10 ट्रैवर्स करने पड़ेंगे, पहले को 10 लगेंगे, दूसरे को भी 10 ट्रैवर्स करने लगेंगे, तीसरे को, इस तरीके से, तो n यूजर आते हैं और उन्हें n ट्रैवर्स करने, n स्क्वायर, परफॉर्मेंस देखो 1 से कहां पहुंच गई, n स्क्वायर, खेल जो है, मामला यहाँ पे गड़बड़ा गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जावा 8 में उन्होंने फिर एक नया फीचर निकाला, फीचर ये था कि हम क्या करेंगे, जब ये जो था इंडेक्स, इस पे आप रखो, ये रखो, ये रखो, ये रखो, ये रखो, ये हम इसकी मैक्स टू मैक्स 8 लेंथ रखेंगे, कितनी रखेंगे, 8 रखेंगे, अगर हमने 8 से लेंथ बड़ी कर दी तो वो एक ट्री में कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं समझे, इसकी हमने क्या करा, नोड मैक्स टू मैक्स 8 हो सकते हैं, अब जैसे ही 8 से नोड बड़े बने,
आप ट्री में कन्वर्ट कर देना। जैसे मैं बताता हूं, यहां पे ऐसे समझो कि ये चीज हुई, ये इंडेक्स पे कोई आया, समझो यहां पे मान लो यहां पे कोई वैल्यू आ गई, मान लो यहां पे आया 2, और यहां पे आ गया मान लो 1 आया पहले, फिर यहां पे 8 आया, 4 आया, 3 आया, 6 आया, 9 आया, राइट। तो इस तरीके से मान लो इतने आए। अब यहां पे ट्री कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो जावा 8 में ये फीचर आया कि आप रेड ब्लैक ट्री बना दो, मतलब सेल्फ बैलेंसिंग ट्री बना दो। तो 1 ऐसे हो जाएगा, फिर 3 हो जाए, यहाँ पे मान लो ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, कैसे 4, राइट, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मान लो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 के बाद 8, 9, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइक 5 भी इंसर्ट कर दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता, राइट। इस तरीके सारी चीजें, तो ये बैलेंसिंग सेल्फ बैलेंसिंग ट्री बन जाएगा। एक आइडिया प्रॉपर, मतलब एक बता दिया कि ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब तुम्हें पता है बीएसटी में लॉगिन टाइम क्या होता है, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री में लॉगिन कोई भी चीज हो। देखो बाइनरी सर्च ट्री नॉर्मली जो था हमारा, जो बीएसटी था, बाइनरी सर्च ट्री पिक्चर में आया था, डीएसए में चलेंगे, तो वो आया था कि हमारा जो ट्री था, ट्री में अगर हमें कोई डेटा चाहिए होता था तो हम पूरा ट्रेवर्स करना होता था, तब ओ ऑफ एन में डेटा मिलता था। तो जब ओ ऑफ एन में डेटा मिल रहा है तो हम ट्री क्यों लाए, तो लोगों ने क्या किया, इसे बाइनरी सर्च ट्री में बना दिया, बाइनरी सर्च ट्री उन्होंने सॉर्टेड ऑर्डर में रख दिया। अब इसमें लग रहा था लॉग इन टाइम। दिक्कत ये आ रही थी कि इसमें कुछ ऐसा अगर की ऐसे इंसर्ट करें 1 2 3 4, अगर की को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़े तब अभी भी टाइम क्या आएगा, ओ ऑफ एन आएगा, राइट। तो अब तो इसीलिए पिक्चर में है सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री, जिसे रेड ब्लैक ट्री भी बोलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा जैसे बैलेंसिंग फैक्टर कर करा के, जो आपने चीजें पढ़ी होंगी, जब इम्बैलेंस हो जाए 2 के बाद अगर ये ऐसी चेन आ रही है उसे तोड़ के ऐसे कर दो इस तरीके से, तो फिर कहानी क्या हो गई, लॉग इन टाइम में हो गई। तो इस तरीके से हमने डीडोस अटैक बता दिया हमने, हैकर से सारी चीजें। तो आप थोड़ा थोड़ा ये समझ रहे होगे कि किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, राइट। मैंने और भी इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं डिटेल में। जस्ट वेट, रेड ब्लैक ट्री का कॉन्सेप्ट समझ गए इंटरव्यू का, और हाई ट्रैफिक इंसर्ट है, पॉज लेटेंसी, रिसाइजिंग भी समझ गए, राइट। तो आप सारी चीजें समझ गए। यहाँ पे क्या हमने देखा जैसे डॉट गेट का कैसे काम करता है, डॉट पुट कैसे काम करता है, राइट, और इंसर्शन कैसे काम करता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे गेट O1 में हम बोल रहे थे कोई भी चीज चाहिए O1 में मिलेगी, O ऑफ 1 में मिलेगी, राइट। कब मिलेगी, O ऑफ 1 में। लेकिन समस्या ये है, अपन ने देखा भी O ऑफ n तक भी चली गई कहानी, तो इसके लिए हमने लॉग इन, फिर कैसे रेड ब्लैक ट्री का यूज करके लॉग इन की कहानी करी। तो ये नहीं करें हम, यहाँ पे वर्स्ट केस में लॉग इन हो सकता है, वर्स्ट केस में, बेस्ट में और एवरेज में लगभग O1 रहेगा। पुट करना ये भी अपन ने O1 ने, राइट, ऐड। अब यहाँ पे दिक्कत है, हमने क्या कहा, पुट करेंगे हम O ऑफ 1 टाइम में। अब दिक्कत ये है, पुट में भी तो दिक्कत हो जाएगी, कैसे, अगर इस इंडेक्स में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो मान लो 0 ये है इंडेक्स 2 पे कोई आया कि यहाँ आई, फिर अगली की यहाँ आई, अगली, अब इसे ऐड करना पड़ेगा ना, अब बार बार ऐड करना पड़ रहा है, तो हमें ट्रेवर्स करना पड़ रहा है पूरा, तब जाके ऐड। तो एडिशन में भी देखो क्या हो, पहले पूरा ट्रेवर्स करेंगे फिर एंड पे ऐड करेंगे जाके, तो यहाँ पे भी दिक्कत हो रही थी, राइट। हमने सोचा ना यहाँ पे कि इस तरीके से करेंगे, तो इसमें भी वो ऑफ एंड टाइम हो रहा था, तो वो भी उसका रेड ब्लैक ट्री का जो हमने ऑप्टिमाइज किया, वहीं से इसका भी सोल्यूशन निकला। अब यहाँ पे एक यूजर ये बोला, एक एम्प्लॉय था, वो बोला कि अगर हमें टाइम लग रहा है ट्रैवर्स करने में, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम स्टार्टिंग में जो भी है उसे स्टार्टिंग में ऐसे हम ऐसे बना रहे हैं, हेड पे ये बना दिया, पहले यहाँ पे मान लो कर दिया ये ऐसे कर दिया इंसर्ट, कोई नई की आई फिर उधर ऐसे इंसर्ट कर दिया, फिर नई की आई ऐसे इंसर्ट कर दिया, तो हेड यही मेंटेन किया, बार बार हेड अपडेट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, तो O1 में हो रहा है, बात O ऑफ 1 में तो हो रहा है, लेकिन आप ये समझो कि हमने मान लो इस इंडेक्स पे एक एप्पल नाम की रखी जिसकी वैल्यू है 2। अब जब दूसरी की आई, आप कह रहे हो आप यहीं पे कर दो, लेकिन एक बात समझो, एप्पल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हैज मैप में यूनिक कीज आती हैं, हैज मैप में यूनिक कीज आती हैं। जब आप ट्रैवर्स कर रहे थे, जब आप ये देखो कहाँ गया, जब आप ट्रैवर्स कर रहे थे, जब ये अगर मान लो हम ऐसा बना रहे थे कि ये बन रहा था, ये बन रहा था, ये बन रहा था, उसमें ये भी हो रहा था, हम सर्च करके आ रहे थे लगातार कि कोई की एग्जिस्ट तो नहीं करती, एग्जिस्ट तो नहीं करती, एग्जिस्ट तो नहीं करती, एग्जिस्ट तो नहीं करती। अगर एग्जिस्ट कर रही होती है तो अपन उसे ओवरराइट कर देते थे, उसे अपन ओवरराइट कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा एप्पल का भी जो वो चल रहा है, सेलिंग प्राइस 90 kg चल रहा है, अब मार्केट गिर गई तो यहाँ पे होगा 70 kg। तो उसने पहले क्या बनाया था,
एप्पल के आगे 90 लिखा, लेकिन बाद में देखा तो अपडेट करके क्या कर दिया 70। ये तब होगा जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि वो सर्च करेगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो स्टार्टिंग में ही ऐड कर दें, हमने देखा था एडिशन टाइम O ऑफ n हो रहा था, तो हम कह रहे थे O ऑफ एडिशन हम हेड पे ही इंसर्ट कर देंगे तो O1 हो जाएगा बार बार। देखो लिंक लिस्ट में हेड पे इंसर्शन का क्या होता है, O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना। कोई लिंक लिस्ट है उसमें हेड में कुछ इंसर्ट करना है, इंसर्टिंग एज बिगिनिंग, O ऑफ 1 होता है। तो अगर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे पड़ा था एप्पल 90 kg, तो आपने क्या किया, नया आया 70 kg, आपने देखा ही नहीं हो, यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट की आ गई ना, और हैशमैप में क्या चाहिए होती है, यूनिक कीज। बहुत शानदार मजा आया। DDoS अटैक, DDoS नहीं, मतलब जो हैकर वाला सीन बताया वो भी मैंने बताया। रिसाइजिंग, अच्छा जब रिसाइजिंग हो रही होती, कई बार आप प्रॉब्लम आती है हमारा सिस्टम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो पूछा जाता है क्या इसके बीच बिहाइंड द सीन है, तो उस टाइम पे रिसाइजिंग हो रही होती है। रिसाइजिंग मतलब क्या होता है, जब भी हमने बोला एक थ्रेशोल्ड के बाद हम आते हैं तो हम बोलते हैं एरे का साइज डबल कर दो, क्योंकि कीज आ रही, एरे का साइज डबल कर दो। एरे का साइज जब डबल करोगे तो उस टाइम पे सारी कीज क्या होंगी, फिर से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, रिकैलकुलेट होंगी, हैश कोड आएगा, इंडेक्स कोड आएगा, तो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा परफॉर्मेंस में टाइम लगता है। इसीलिए हाँ, कई बार हम अगर जानते हैं हमारे पास मिलियंस यूजर आने वाले हैं, तो अपन कैपेसिटी बहुत स्टार्टिंग में ही ज्यादा लेके चलते हैं, ताकि रिसाइजिंग का टाइम कम ना हो। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, और ये सारी चीजें पढ़ना जाके मैंने ये दी है, बहुत शानदार चीजें, बहुत शानदार चीजें। ठीक, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप बताएंगे क्या राइट में, अगर आप इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। अच्छा इसका लो लेवल जो कोड है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, अगर आप बताएंगे राइट। तो यहाँ पे क्या है, पहली बात हैशमैप हम इतना वाइडली यूज क्यों होता है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी, ठीक, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई वी यूज, नहीं, कोलिजन क्या होता है, कोलिजन बोला जाता है, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक क्या है, अब इसे टेक्निक कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, टेक्निक देखो, टेक्निक जो भी है टेक्निक, इसे अवॉइड करने के या इसे सॉल्व करने के टेक्निक क्या है राइट। और हैश कोड जो है वो क्या होता है, हैजिंग टेक्निक भी आती है, वो अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ लेना राइट। उसके बाद अपने अटैकर वाली प्रॉब्लम देखी थी, रिसाइजिंग देखा था, हम रेड ब्लैक ट्री क्यों यूज करते हैं, BST क्यों नहीं यूज करते हैं, नॉर्मल ट्री क्यों नहीं यूज करते हैं। तो ये देखो इतने सारे क्वेश्चन है, होपफुली आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया हो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।